अभी आपकी ध्वनि कंठ से निकली है, आवाज सही करो ना एक बार समझ लो एकदम साफ आनी चाहिए, जैसे आ रही थी किसी प्रकार की वो गूंज नहीं है, बस इधर जैसे आवाज आ रही साफ। अभी आपकी आवाज कंठ से आई है, अब आपकी आवाज नाभि से प्रस्फुटित हो और ऐसा लगे कि जो मैं ओंकार की ध्वनि निकाल रहा हूं वो नाभि कमल से धुएं की भांति ऊपर की ओर आ रही है। अब आप सोचिए कि जो नाभि कमल से धुआं निकला वो हृदय कमल की 8 पंखुड़ियों में धुआं प्रवेश कर रहा है और उस प्रवेश में आप महसूस करें अपनी अपनी 8 बुरी आदत, बुरी क्रियाएं, बुरी चीजें, वो धुआं उसमें प्रवेश कर रहा है। और जैसे कमरे में कीट पतंगे हो जाते हैं तो धुएं आप जलाते हैं, वो सब अपने आप ही बाहर होते चले जाते हैं। उसी प्रकार से आप विचार कीजिए अपने मन में आपकी जो भी बुरी आदत हो, 8 केवल 8 पंखुड़ी है, हृदय कमल की 8 पंखुड़ी। क्रोध है तो क्रोध देख लीजिए, खान पान है खान पान देख लीजिए, ईर्ष्या है ईर्ष्या देख लीजिए, दुश्मनी है दुश्मनी देख लीजिए, बीड़ी सिगरेट है बीड़ी सिगरेट देख लीजिए। और वो समझिए वो 8 पंखुड़ियों में कीट पतंगे चिपके हुए हैं और मेरी ध्वनि ओंकार की धूम्र के साथ बाहर आ रही है और हृदय कमल में जो विकार मैंने स्वीकार करके रखा है उसको बाहर निकालने की चेष्टा कर रहा हूं। पवित्र ध्वनि निकलेगी धूम्र के साथ, जैसे कीट पतंगे अपने आप ही उड़ जाते हैं या मर जाते हैं, उसी प्रकार आपके विकार या तो उड़ेंगे या मरेंगे। उड़ेंगे दूसरी डाली में जाएंगे और मरेंगे तो उसके उपरांत एक बार फिर झाड़ू लगाएंगे। अभी हम वह धूम्र पैदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी प्रवचन में शब्द आपके पास आए हैं कि हमें ऐसा करना है। और जब इसका सतत प्रयोग करने लगेंगे तो आपको महसूस होने लगेगा कि हमें ऐसा होना चाहिए। करने में प्रयास है और होने में आपकी उपलब्धि। और दुनिया के तमाम प्रयास उपलब्धि के लिए किए जाते हैं। इसीलिए जितना भी प्रयोग है, योग है, उसकी जानकारी आपको प्रवचन से देते हैं। क्योंकि शब्द जब हृदय में प्रवेश करता है
तब शरीर और मन दोनों को प्रक्षालित करता है। इसलिए योग और भोग दोनों की दिशाएं भिन्न है, दोनों एक संयोग नहीं हो सकते, क्योंकि योग विरक्ति है और भोग आसक्ति है। योग में निर्वृत्ति है और भोग में प्रवृत्ति है। इसलिए अतीत के प्राचीनतम संत महंत और महापुरुषों के जो शब्द आए हैं वो योग आया है। चित्त वृत्ति निरोधा स योग, जो तुम्हारे चित्त की वृत्ति चलायमान होकर के वचन और काया को बीमार कर रही है, रुग्ण कर रही है, आवेशित कर रही है, अस्वस्थ कर रही है, उसको रोकने के लिए योग था। लेकिन वर्तमान में यही योग शब्द योगा में बदल गया है। और जब से योगा में बदला है तो शरीर की प्रवृत्ति आपसे ज्यादा करवाई जा रही है। और जब तक मन की प्रवृत्ति नहीं बदलेगी तब तक तन की प्रवृत्ति उस भोजन के समान होगी कि रोज मल का विसर्जन भी है और रोज पूरे भोजन का खाना भी है। बड़े अच्छे तरीके से मैं देख रहा हूं आप सभी लोगों को। और जब योग की बात आती है तो मन वचन काय की जो चंचलता है उसको शांत किया जाता है। और योगा की जब प्रवृत्ति आती है तो मन वचन काय की चंचलता को विस्तारित कर दिया जाता है। इसीलिए अभी तन की चंचलता को पूरा आपके सम्मुख प्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया और इसका एक ही सार था कि जितनी अतिरिक्त शक्ति आपके शरीर में बची हुई है जिसका तुम उपयोग नहीं कर सके हो उसे तुम शरीर को हिला करके, बोल करके, झुमा करके, घुमा करके प्रयोग कर लो। अभी मैं देख रहा था साधुओं की योग प्रवृत्ति तो खड्गासन, पद्मासन और शवासन है। कौन कौन सी है? खड्गासन, पद्मासन, शवासन। शवासन जब होता है तो काष्ठवत त्यक्त देहा, शरीर को एकदम छोड़ दो वैसे जैसे लकड़ी हो और ऐसे सो कि तुम्हारे पांव यूं ना हो, यूं है रिलैक्स। और जहां आराम दिया वहां फिर शरीर की प्रवृत्ति और दोनों पांवों को भी यूं जोड़ करके आप लेट करके देखो, ज्यादा देर नहीं लेट सकते। शवासन मुर्दे के समान। खड्गासन में आप अभी खड़े होकर के बिल्कुल कायोत्सर्ग, काय का उत्सर्ग करना, जनित्व के शब्द हैं। खड़े होकर के शरीर का विसर्जन करना, एकदम हल्का छोड़ देना। धरती में पांव रखा हुआ है, धरती से आपका संबंध है, सारी ऊर्जा शरीर ग्रहण कर रही है, सारी ऊर्जा को आप छोड़ रहे हैं। लेकिन एक आसन है पद्मासन। कौन सा आसन? और जब तक आपके शरीर में पद्मासन लगाने की क्षमता नहीं है तब तक आपके पास योग भी नहीं है।
पद्मासन वही लगा पाएगा जिनका शरीर समचतुर संस्थान, बॉडी में अतिरिक्त फैट न हो। आप लगा के देखो पद्मासन। जैनियों के जितने परमात्मा बैठे हुए हैं सब पद्मासन में बैठे हुए। आप पद्मासन लगाइए, अगर नहीं लगा पा रहे तो समझ लीजिए आपके शरीर का मामला गड़बड़ है। तोंद निकली होगी, जांग मोटी होगी। लगा करके देखिए। पद्म मतलब कमल, आसन। लगा के देखिए। रीढ़ की हड्डी आपकी पूरी सीधी हो, सोच में पड़ गए आप। सुखासन तो लगा पा रहे हैं, पद्मासन नहीं लगा पा रहे। पालती मार के बैठ पा रहे हैं। बैठिए। दो आसन आपको लगाए, एक उकड़ू आसन आपको लगाया गया तो परेशानी होने लगी थी। मल विसर्जन का आसन परेशानी दे दिया और ये विकार विसर्जन का आसन आपको परेशानी दे रहा है। ये मन के विकारों का विसर्जन है, वो तन के विकारों का विसर्जन है। दोनों आसन है। यूं पद्मासन में बैठिए। अपने दोनों पांवों की ऊर्जा आपके नाभि के पास है और ये दोनों हाथों को यूं लगाइए। दोनों हाथों की ऊर्जा भी आपके पास, नाभि के पास है। पांचों चीजें आपके पास ही है, कहीं बाहर नहीं जा रही है। सर्कुलेट कीजिए अपनी ऊर्जा को, अपने माध्यम से, अपनी शक्ति को अपने माध्यम से नाभि कमल के पास। कौन से कमल के पास? नाभि कमल के पास। क्योंकि पहली चेतना और जीवन का विकास आपका नाभि कमल से हुआ है, माता के गर्भ में। और आप जैसे भी थे केवल नाभि कमल से ऊर्जा आपके शरीर को विकसित कर रही थी। वो शरीर की ऊर्जा थी। अब चेतना की ऊर्जा को आप नाभि कमल से देखते हैं। पूरे शरीर की ऊर्जा, पूरे शरीर की शक्ति धूम के माध्यम से नाभि कमल के पास आई। पांव से भी एनर्जी निकल रही है, हाथ से भी निकल रही है, लेकिन बाहर नहीं जा रही है। दोनों हाथ और पांव के माध्यम से नाभि कमल के बीच में है और वहां से जैसे धूप दान में धूप खेते हो तब वो धूप ऊपर की ओर जाता है। ओम की ध्वनि निकालिए। अब इसी के साथ आप जो मैं बोलूं वही बोलिएगा, सबको याद होगा। नमो अरिहंताणं पहले मेरे को सुन लीजिएगा, उसके उपरांत बोलिएगा। और नम में जो झंकार आए वही झंकार आप अपने शरीर में दीजिएगा। होठ और दोनों दांत आपके मिले हुए हों और झंकार की ध्वनि नम में आए। नमो सिद्धाणं शब्द प्रवचन है और क्रिया प्रयोग है। जब आप नमो शब्द बोलें तो उसका उल्टा करें।
नमो का उल्टा मौन, नमो का उल्टा मौन, और हंता नम, नम का उल्टा मन, नम का उल्टा मन, और नमो का उल्टा मौन। जब तुम योगा करते हो पद्मासन में बैठ करके, तो सबसे पहले नंबर पर मन को मौन करो। किसको मौन करो? मन को मौन करो। जो तुम्हारा मन इधर उधर जा रहा है, चित्त की वृत्ति, खाने में, पीने में, दुकान में, मकान में, देखने में, आने में, जाने में, योग तो चल रहा है आपका, लेकिन अभी आप योग करते करते भी अपने बॉडी को कम देखेंगे, दूसरे के बॉडी को ज्यादा देखने लगेंगे कि उसके हलन चलन कैसी हो रही है। वो इच्छा आपको योग से भोग में ले जाएगी। जब मन को मौन करेंगे, तो मन को मौन करने के लिए अभी आपको बताया हाइपर ऑक्सीजन लीजिए, क्योंकि अभी हम इतने जल्दी में हैं कि पूरा ऑक्सीजन भी नहीं ले रहे। फटाक से श्वास लेते और फटाक से छोड़ देते हैं। और ख्याल कीजिएगा, योग कहता है, साधना कहती है कि जितनी लंबी श्वास लेने की आपकी आदत बन जाए, उतने आपके आयु बढ़ती चली जाती है। कछुआ बहुत धीमी श्वास लेता है, 120 साल जीता है, और कुत्ता बहुत जल्दी जल्दी लेता है, 12 साल में मर जाता है। श्वास आयु का निषेक है। क्या है ये? आयु का निषेक। इसको व्यर्थ मत जाने दो, मंत्र के साथ इसको व्यवस्थित करो, लेकिन मन को मौन करके। और जब मन को मौन करके णम शब्द में दोनों दांतों को टकराते हुए आप लंबे स्वर लेते हैं, णम, तो आप देखिएगा आपके मस्तिष्क, जिसके लिए बता रहा था यहां, क्योंकि मनुष्य चल रहा है इससे, ब्रेन, दिमाग, विवेक। और जब णम शब्द करेंगे आप, तो एक झंकार पैदा होगी, और झंकार जब पैदा होगी तो ब्लड सर्कुलेशन आपका अपने आप ही बढ़ेगा। जब कभी सिर दुख रहा है, तो एक्यूप्रेशर करने वाले आपको मशीन से केवल झन कर रहे हैं। अपने चिकित्सक आप बनने का नाम ही योग है। योग किसका नाम है? अपने चिकित्सक आप बनो। प्रयोग आप कितना करते हो उतनी सफलता है। प्रयोग आप कितना करते हो उतनी सफलता, क्योंकि यहां पर प्रयोग कराया आपसे 2 घंटे तक शरीर को पूरा हिलाने के लिए, कि आपके कंधे पे, आपके जॉइंट पे, आपके हाथ पे, आपके कमर पे, आपके पेट पे जितनी भी अतिरिक्त फैट है वो क्या हो जाए, बर्न हो जाए, पसीना निकले, हिले। हिलने का अर्थ इतना ही है कि तुम जितना ज्यादा काम कर लो शरीर से, उतने योगा की कम आवश्यकता पड़ेगी। और आज आपको योगा की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि शरीर से काम करना बंद कर दिया है, आराम तलब हो गए हो, और आराम तलब हो गए हो और खुराक पूरी है आपकी। और खुराक पूरी है वो भी कौन सी? बोले सात्विक कम है, राजसिक और ज्यादा है, और तामसिक और भी ज्यादा है। शरीर तो कह देता है एक बार खाओ। तुम्हारे शरीर में इतनी क्षमता है, 2700 से 3000 कैलोरी अगर है तो 24 घंटे तुम आराम से निकाल सकते हो। जैन संतों को अगर आप देखोगे तो दिगंबर मुनिराज 24 घंटे में एक बार उसी समय भोजन, उसी समय पानी लेते हैं। और आपसे 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी चल लेते हैं, 1 घंटा बोल भी लेते हैं, और दिन भर स्वाध्याय भी कर लेते हैं, फिर भी चेतन में रहते हैं। और आप अगर एक बार खाकर के पूरा जी सकते हो। आपकी मेहनत ज्यादा है अगर शरीर की, तो थोड़े से हल्के भोजन, प्रकृतिस्थ भोजन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें बनाना कुछ न पड़े, केवल खाना पड़े। वो है केवल फलाहार। कौन सा आहार? फलाहार।
फाइबर पूरा मिलेगा, विटामिन सारे मिल जाएंगे, मिनरल्स पूरे मिल जाएंगे। और अगर उसको स्वस्थ रूप में देखना है तो कह दिया 32 बार चबाओ। अभी इतना समय नहीं है ना हमारे पास में, तुम्हारे पास। कितने बार चबाओ? कितने बार? 32 बार। वो चीज लार के साथ इतनी मिल जाएगी कि पेट में जाकर के सहज ही पचेगी। और वह स्वस्थता का परीक्षण तब होगा जब आप कहीं मल के विसर्जन के लिए जाएं और 35 सेकंड में आपका काम हो जाए। कितने सेकंड में? 35 सेकंड में काम हो जाए। और कहीं इंतजार करना पड़ रहा है तो अभी भोजन भीतर कहीं ना कहीं पड़ा है, और जो पड़ा है वो सड़ा है, और जो सड़ा है वही अड़ा है, वही कब्जियत है। क्या है? अब ये प्रयोग रोज के हैं, हाथ पांव हिलाने के नहीं। ये सब तो जब करो जब आप घर में आलसी हो गए, कुछ काम नहीं कर रहे। और एक गृहिणी का जो काम है और एक पुरुष का जो काम है, वो दैनिक जो कर्म है वो नित्य प्रति अपने लिए कर ले, शुद्धता भी आ जाएगी, स्वस्थता भी आ जाएगी, साधना भी आ जाएगी। तीनों चीजें आ जाएगी। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, रात्रि में भोजन करके तुम पड़े हो, भोजन पच नहीं रहा है, अपच, अजीर्ण, नाइटफॉल, दुस्वप्न, करवटें बदलना, इच्छाएं, ये सारी चीजें जो आपके भीतर पैदा हो रही है, उसको उकसाने का काम कौन कर रहा है? जो पड़ा हुआ है, दुर्गंध पैदा कर रहा है। क्या पैदा कर रहा है? दुर्गंध पैदा कर रहा है। ख्याल करके रखना, छोटा बच्चा आपके घर में है और पूरा दूध पीता है मां का, मल विसर्जन करता है, दुर्गंध नहीं आएगी। स्वस्थ आपका पेट रहेगा, दुर्गंध नहीं आएगी। गंध तक आपको बोल रहा है कि अभी मामला कुछ गड़बड़ है, इशारा कर रहा है। क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। इसलिए प्रयोग जो होगा जिंदगी का होगा। किसका होगा? बोले रोज की क्रिया जो शुरू की थी वो करने लग गया, तो सवेरे जो भोजन आपका है, साधुओं को क्या कह दिया? अंतिम पहर। कौन सा पहर? अंतिम पहर आए उसके पहले जागो, क्योंकि पड़े पड़े शरीर आपका शिथिल हो जाता है, शरीर की शक्ति भी थोड़ी सी क्षीण हो जाती है, सुस्त पड़ जाता है, उसी समय अटैक भी ज्यादा पड़ता है। और उस समय आप उठो जल्दी, ब्रह्म मुहूर्त का समय, सूर्योदय के 48 मिनट पूर्व भी उठ जाए तो भी काम चल जाएगा। और बैठ करके अपने घर की छत पर चले जाओ और जो बोल रहे हैं ऑक्सीजन, श्वास लो, बिल्कुल लंबी श्वास। कितनी देर तक आप ले सकते हो, लेकिन घुटनशीलता ना हो। 20 सेकेंड, 22 सेकेंड, 21 सेकेंड, कितनी देर तक आप ले सकते हो? पूरे ऑक्सीजन भरो फेफड़े में, और जब घूम जाए तब अपने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो। उसको भी जमना नहीं चाहिए, कार्बन आपके शरीर में जमना नहीं चाहिए। बड़ी अच्छी बात बता रहे थे, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि प्रकृतिस्थ भोजन अब सबके पास नहीं है। अब हर चीज में मिलावट है, और प्रकृति मिलावट ये मत समझो केमिकली, अन्य चीज में मिली हुई है तो वो भी मिलावट मानी है। ख्याल करना, क्या मानी है? मिलावट मानी। इसलिए आप देखिएगा, जानवर जो है कोई भी चीज मिलाते नहीं है, और गाय बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरते दम तक वही घास खाती है, शरीर स्वस्थ रहता है। कहां से उसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी सब मिल जाता है। लेकिन मनुष्य को इतना बता दिया डॉक्टरों ने, वैद्यों ने, कि विटामिन ए के लिए ये ले, बी के लिए ये ले, सी के लिए ये ले, डी के लिए ये ले, अतिरिक्त लेता चला जा रहा है और उपयोग कर नहीं रहा।
अब उपयोग नहीं हो रहा है तो वो चीजें, शब्द आया था चौक, जम जाता है, चौक कर देता है। क्या कर देता है? इसीलिए आपके शरीर को हिला रहे थे तो क्या, जितने भी संधि स्थल है, कितने स्थल है, वो हिले। उस गद्दों के बीच में जो रुकावट आ गई है, जमावट आ गई है, वो खिले और खुले। आपके शब्दों में आएगा शब्द। और साधु को भी साधना के लिए बता दिया तीनों संधि काल में। कौन से काल में? उगता सूरज, डूबता चांद, दोपहर में प्रभात जाता और दोपहरी आती, संधि काल, ज्वाइंट। जैनियों में बताया वो भगवान के दिव्य ध्वनि का काल। कौन सा काल है? भगवान के दिव्य ध्वनि का काल। और इस दिव्य ध्वनि के काल में आप यूं बैठो, ओम करके अपनी ऊर्जा को वहां तक पहुंचाओ और चरण छू करके आओ। कल्पना में परमात्मा की वंदना, वो वंदनी होनी चाहिए, पवित्रता के लिए है, मन की पवित्रता के लिए वंदना है। वचन की पवित्रता के लिए मधुरता है, और काय की पवित्रता के लिए सात्विकता है। और तीनों का संबंध ही आपको बताया जा रहा है कि तुम्हारे शरीर के लिए खान पान शुद्ध हो, वाणी में मधुरता हो, कि यहां पे शक्ति निकालो। कैसे? हो हूम करके निकाल रहे थे। इसी को नमोकार के साथ निकालो, बैठ करके मंत्र के साथ निकालो। किसके साथ निकालो? मंत्र के साथ। श्वास लेकर के छोड़ते हो तो अंतिम नमोकार मंत्र, क्योंकि 9:15 बज रहे, अंतिम नमोकार मंत्र जब आप बोलते हो तो नमो लोई सर्व साहूणम, बोलो नमो लोई सर्व साहूणम। सब में आ रहा था 4 में, और इसमें ऊ आया। जितना भी भीतर का कार्बन डाइऑक्साइड श्वास से, नाक से और मुख से बाहर निकालो। जो आपको बता ये प्रेशर आपको इसलिए दिलवाया जा रहा है क्योंकि जरूरत से ज्यादा आपके पास इकट्ठा है। और अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा इकट्ठा नहीं है तो थोड़े में थक जाओगे, बीमार हो तो। और जब बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे तो थकान महसूस नहीं होगी, आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। बैठ करके क्यों निकालो, और इस शरीर को पद्मासन लगा करके एक बार बैठो। मंदिर बना लो शरीर को। क्या बना लो? मंदिर। ये शरीर तुम्हारा मंदिर बनेगा पद्मासन लगा करके यूं बैठोगे तब। कमर के नीचे का भाग तुम्हारे मंदिर का चबूतरा है। क्या है? बना करके कभी बैठना। भी तो मैं प्रवचन दे रहा हूं, प्रयोग भी बता रहा हूं, लेकिन ये प्रयोग निरंतर चलेगा। प्रवचन जैसा काम करोगे बाहर जाके भूल जाओगे, और घर जाकर के नहीं करोगे तो दोनों में कुछ नहीं होने वाला। बैठो। ये कमर के नीचे का जो भाग है वो क्या है? चबूतरा। क्या है? चबूतरा। नाभि से लेकर के आपके गर्दन तक का भाग क्या है? मंदिर का कक्ष, गर्भगृह। कौन सा है? गर्भगृह। और ये आपका जो सिर है, मंदिर का शिखर। क्या है? मंदिर का शिखर। जो हृदय है वो मंदिर के भगवान की वेदी है। अब उसमें तुम अपने भगवान को बैठाओ और यूं करके अपने आप के मंदिर को देखो। किसको देखो? जिसे आपको कहा जाता है जो मन के अंदर है। अब मन के वेदी में आप किसको बैठा करके रखे हो? नहीं। मकान, दुकान, परिवार, व्यापार, बीवी, बच्चे, दुश्मनी, प्रतिशोध, क्रोध, उस आसन पे आप बैठा करके रखे हो। अभी आपका देवता बैठा हुआ, और वो देवता बैठेगा तो आपके श्वास के साथ मंत्र प्रवेश करेगा, और श्वास के साथ ही मंत्र निकलेगा। जन दर्शन कहता है बीमारी तो बाहर जाएगी जाएगी,
लेकिन श्वास में मंत्र का अभ्यास हो गया। किसका अभ्यास हो गया? श्वास में मंत्र का अभ्यास हो गया तो कदाचित दुर्घटना भी में मौत आएगी तो तुम्हारी श्वास मंत्र का उच्चारण करेगी और मंत्र का उच्चारण तुम्हारी श्वास करेगी तो गलत गति में तुम्हारा गमन नहीं होगा, सदगति ही तुम्हें मिलने वाली है, दुर्गति होने वाली नहीं। मंत्र मन को नियंत्रित करने के लिए, किसको नियंत्रित करने के लिए? मंत्र को नियंत्रित करने के लिए। सारी चीजें आप कीजिए और करने के साथ थोड़ी देर के लिए बैठिएगा हमेशा। ये तो ध्वनि निकलेगी। एक आसन में देखा, यूं करके आपको कराया जा रहा था। क्या कराया जा रहा था? क्या, कौन सा आसन था वो? कर्कड़ासन कह लो, शेर के समान बोलता हुआ, आक्रामक। शेर आवाज निकालता है, भीतर बहुत माल हो जाता है उसके, और जैसे ही निकालने लगे आवाज तो कुछ न कुछ बाहर भी आने। तीन ही चीज तो निकालेगा ये, वात, पित्त और चिल्ला रहे कफ निकल रहा है। हिला रहे हो, वात निकल रहा, घुमा रहे हो, पित्त पचा रहे हो। योगा ने शरीर का ध्यान रखा और योग ने आत्मा का, और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक साधना अधूरी रह जाएगी। लेकिन सात्विकता जहां पर आ जाएगी भोजन की, अच्छी तरीके से आपको बता रहे थे, जमी कल रात्रि भोजन। कितने जैनियों को कहा जाता है, लेकिन जब आपका सेहत पे ध्यान जाता है तो छोड़ देते हो। और महावीर कहते हैं साधना पे ध्यान देकर के छोड़ो तो रोग से भी दूर हो गए और भवरोग से भी दूर हो गए। धर्म दोनों को करवाता है, रोग को बहाना नहीं बनाता है, योग को बहाना बनाता है। किसको बनाता है? योग। और योग का अर्थ है साधना है। अभी उस विषय में नहीं बोलूंगा। भोजन, रात्रि भोजन स्वाभाविक है, जब तक खिला हुआ शरीर है तब तक डाल लो, सूर्य की उष्मा जो भी कुछ करेगी करेगी, बाकी चीजें बात की है। जमीकन योगा में स्वीकारा ही जा रहा है कि तामसिक भोजन जो है उसे पहले छोड़ दो, फिर राजसिक भोजन जो दिखाने वाला है उसे छोड़ो, और फिर सात्विक भोजन करो। वो सात्विक भोजन करो जितने शरीर को आवश्यक है। और उस सात्विक में भी अगर राजसिक भी आ जाता है तो बोले हर चीज अगर सीमा में है तो वो ठीक है, और सीमा से अगर आगे चली गई है तो वही जहर है। वही क्या है? इसका मतलब क्या है? महावीर ने बता दिया संयम। किसी भी चीज में मात्रा की अधिकता न हो। खान पान में भी बता दिया, किसमें बता दिया? वाणी में भी बता दिया और विचारों में भी बता दिया। अभी आप शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े अच्छे तरीके से। मैं तो पहली बार यहाँ आलोक जी के माध्यम से सुना कि योगा का क्रम होता है, इसलिए महाराज कराओ। मैंने कहा एक बार मेरे सामने भी कराओ, मैं भी देखूं। देख करके मुझे अनुभव लगेगा, क्योंकि बाकी चीजें तो सुनता रहता।